एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है वो होती है अस्थमा के पेशेंट्स को, क्योंकि मॉनसून सीज़न यानी कि बारिश के मौसम में होने वाला सर्दी, ज़ुकाम, खांसी जैसी तकलीफ़ें जो है वो ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाती है, स्पेशली अगर आपको पहले से ही अस्थमा की तकलीफ हो। इसीलिए फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है अस्थमा, मॉनसून एंड होम्योपैथी के बारे में। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि हर कोई चीज़ जो घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज यानी कि कोई ना कोई कारण मौजूद ज़रूर होता है। और फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस या फिर डिसीजेस के बारे में भी यही पॉइंट है जो कंसिडर किया जाता है। कोई भी चीज़ या कोई भी सिम्टम्स आने से पहले कॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कॉज के बिना कोई भी इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आ सकता, यानी कि बिना कॉज के कोई भी सिम्टम्स आते नहीं हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं या ट्रीटमेंट डॉक्टर हमें देते हैं तो कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्टली अगर अस्थमा के केस में हम देखने जाए तो हमें लगता है कि मौसम में बदलाव यानी कि वेदर चेंज या फिर कोई डस्ट, पोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ खाने पीने में ऑयली चीज़ें आना, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि अस्थमा के पीछे का इम्पॉर्टेंट कॉज है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है ये कॉज नहीं है, ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स है अस्थमा के लिए। लेकिन अस्थमा का जो मेन कॉज हम देख सकते हैं या अस्थमा का जो मेन कॉज है वो कहीं ना कहीं मोर देन 50% ऑफ द केसेस में हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड मौजूद है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड कॉज होता है। जैसे कि लाइफस्टाइल यानी कि एक तो उसमें लाइफस्टाइल में 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्ट्रेस फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है हमारा डाइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज या हमारी बॉडी की मूवमेंट। कोई भी डिसीज़ होने के लिए ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मोर देन 50% ऑफ द केसेस में यही इन्हीं तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट होता है जो कि आपके अस्थमा का कॉज है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके कॉज को हम कैसे ट्रीट कर पाएंगे। तो मोस्ट कॉमनली फ्रेंड्स, हमें जो तकलीफ़ें होती है वो होती है सर्दी, ज़ुकाम, खांसी या फिर सिर दर्द और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, या फिर जब हम ब्रीथ करते हैं यानी कि हम सांस लेते और छोड़ते हैं उस समय प्रेशर कुकर की सीटी जैसी बजती है उस तरीके की आवाज़ होना। ये सारे सिम्टम्स जो है ये अस्थमा में कॉमन होते हैं। और अगर हम देखने जाए तो मोस्ट कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो दी जाती है एलोपैथिक मोड में वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स जो है इनके लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। और फ्रेंड्स, इसीलिए देखा जाता है कि जब भी ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है तो ये सिम्टम्स दोबारा से फिर से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हम ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके मेंटल स्ट्रेस या आपका मेंटल कॉज या फिर आपके डाइटरी चेंजेस या फिर आपके फिजिकल लेवल या बॉडीली मूवमेंट, इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके आपके कॉज को ट्रीट करें। और जैसे कि हम कॉज को ट्रीट करने जाते हैं ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट जो है वो कम होना स्टार्ट होता है, यानी कि सिम्टम्स जो है उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है या सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मॉनसून का सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही या मॉनसून के सीज़न में आप प्लीज़ 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 होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए इनिशिएटिव लें, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी रहे और आपके कॉज को ट्रीट करने के साथ साथ आपके बाकी जो सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।